तो गाइज हमने गॉडजिला एक्स कॉन्ग में बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को लड़ते भिड़ते और एक दूसरे को सुपर लेग्स देते हुए देखा। और अब सवाल उठता है कि अब इसके बाद क्या हो सकता है, क्योंकि गॉडजिला एक्स कॉन्ग के डायरेक्टर एडम विंगार्ड का कहना था कि अगर इस मूवी ने अच्छा परफॉर्म किया तो वो गॉडजिला और कॉन्ग मूवी का थर्ड पार्ट भी लाएंगे। और इस वक्त बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस मूवी की परफॉर्मेंस कैसी रही है, जिसका मतलब ये है कि इसका तीसरा पार्ट भी आएगा। पर सवाल ये उठता है कि आखिर उसमें ऐसा कौन सा मॉन्स्टर होगा जो हमारे गॉडजिला और कॉन्ग को टक्कर दे सके। और आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो ज़्यादा लेट न करते हुए चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो गाइज अगर मेरी माने तो एक ऐसा मॉन्स्टर है जो गॉडजिला और कॉन्ग मूवी की तीसरे पार्ट में दिख सकता है, जो कि है हिडोरा। और गॉडजिला एक्स कॉन्ग के डायरेक्टर का भी कहना था कि वो दो ऐसे मॉन्स्टर्स को मॉन्स्टर वर्स में लेके आना चाहते हैं, जिसमें से एक हिडोरा भी है। तो गाइज अगर आप हिडोरा के बारे में नहीं जानते तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइज ये मॉन्स्टर हमें दिखा था पहली बार 1971 में गॉडजिला वर्सेस हिडोरा मूवी में। और अगर हम इसकी ओरिजिन स्टोरी की बात करें तो ये एक एलियन होता है, बिल्कुल गिडोरा की तरह। ये मॉन्स्टर एक धूमकेतु पर आता है। और जिस वक्त ये धरती पे आता है उस वक्त ये इतना बड़ा खतरा नहीं होता, पर जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है ये इवॉल्व होता जाता है। और ये इवॉल्व होने के लिए अर्थ के पॉल्यूशन का इस्तेमाल करता है। मुझे पता है इस बात को सुन करके कई लोगों को फ्लाइंग जेट तो याद आई ही होगी। और अगर आप सोचें कि ये सिर्फ एक ही बार में अपनी परफेक्ट फॉर्म में चला जाता है तो ऐसा नहीं है, ये धीरे धीरे इवॉल्व होता है, जैसा कि हमने शिन गॉडजिला को देखा था। और इसके इवॉल्व होने के 5 अलग अलग फेज हैं। इसका पहला फेज है इनिशियल फेज, उसके बाद आता है एक्वेटिक फेज, तीसरे नंबर पे आता है लैंडिंग फेज, चौथा है फ्लाइंग फेज जिसमें ये उड़ सकता है। और जिस वक्त ये उड़ता है तो ये एक धुएं का ऐसा बादल ऐसा बनाता है जिसकी जद में जो भी आता है वो मारा जाता है। और पांचवा और आखिरी फेज है परफेक्ट फेज, जिसमें अपनी प्योर फॉर्म में जाता है। और गाइज अगर आप सोचे कि ये किस तरह से मॉन्स्टर वर्स में फिट हो सकता है तो मैं आपको बता देता हूँ। और इस बात को गॉडजिला एक्स कॉन्ग में भी कहा गया है, जो कि ये था कि ग्रेट एप्स ने ह्यूमैनिटी की प्रोटेक्शन का जिम्मा उठाया और टाइटन्स गार्डियन ऑफ द नेचर बने। और इस चीज़ को हमने गॉडजिला एक्स कॉन्ग में भी देखा, जब रोम में एक मॉन्स्टर हमला करता है तो वहाँ पे गॉडजिला आकर के उसे रोकता है। और यही वो वजह हो सकती है, क्योंकि हिडोरा नेचर को ही पूरी तरह से बर्बाद कर देने वाला मॉन्स्टर है। और पिछली 2 मूवीज कॉन्ग के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही थी, तो हो सकता है कि इस बार गॉडजिला की हिस्ट्री पे और गॉडजिला के कैरेक्टर पे गॉडजिला पर ज़्यादा फोकस किया जाए। और दूसरी चीज़ ये कि वो एक एलियन है, वो इस नेचर का हिस्सा नहीं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से गिडोरा नहीं था। तो ये गॉडजिला का ही काम होगा कि वो किसी तरह से उसे रोके। और गाइज अगर आप सोचे कि क्या ये मॉन्स्टर हमारे गॉडजिला को टक्कर दे सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि जब 1971 में गॉडजिला वर्सेस हिडोरा आई थी तो उसमें हिडोरा ने गॉडजिला को कड़ी टक्कर दी थी। और कहा जाए ना कि टक्कर, बल्कि उसे काफ़ी नुकसान भी पहुंचाया था। और ये मॉन्स्टर गॉडजिला से भी साइज में बहुत बड़ा है। और गाइज अगर आप सोचे कि बस यही एक मॉन्स्टर है जो हमें आने वाली अगली मूवी में दिख सकता है, तो मैं बता दूं कि नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि हमें कोई और मॉन्स्टर देखने को मिले। और ये मॉन्स्टर दूसरा मॉन्स्टर है जिसे एडम विंगार्ड अपने मॉन्स्टर वर्स में शामिल करना चाहते हैं, जो कि है डिस्ट्रॉयर। नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला। और इस मॉन्स्टर के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल ये वीडियो यहीं तक। और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब मैं सुफियान आपसे इजाज़त चाहता हूँ, तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए FTF।